वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर, विच इज द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों आज के वीडियो में हम देखेंगे इंपॉर्टेंट डेज में अक्टूबर और नवंबर महीने के महत्वपूर्ण दिवस। ये करंट अफेयर का एक टॉपिक है, इंपॉर्टेंट डेज, महत्वपूर्ण दिवस। इसकी सीरीज चली है पूरे एक साल के इंपॉर्टेंट डेज, यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं, मंथ वाइज पढ़ रहे हैं। तो हमने स्टार्टिंग की थी जून महीने से, तो जून के दिवस पढ़े, उसके बाद हमने फिर ऐसे करते करते मई के, अप्रैल के, फरवरी के, जनवरी के, फिर दिसंबर के, और फिर अभी हम नवंबर के दिवस देख रहे हैं। और ये पूरे हम एक साल के देखेंगे, 2023 से 2022 तक का। चलिए स्टार्ट 2022 से 2023 तक, मतलब पिछला पूरा एक साल, जो कि आपका एग्जाम में पूछा जाता है। एक साल का करंट अफेयर हर एग्जाम में पूछा जाएगा, आपके जितने भी अपकमिंग एग्जाम है, तो सबके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। 14 अक्टूबर को मनाते हैं विश्व मानक दिवस। 29 अक्टूबर 29 अक्टूबर को मनाते हैं विश्व सोराइसिस दिवस। इसके बाद 31 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व बचत दिवस। थीम क्या है? सेविंग प्रिपेयर्स यू फॉर द फ्यूचर, ये थीम हो जाएगी 2022 के लिए थीम रहेगी। भारत में यह दिवस 30 अक्टूबर को मनाया जाता है क्योंकि 1984 में 31 अक्टूबर को इंदिरा गांधी जी की हत्या कर दी गई थी। इस दिन की स्थापना वर्ष 1925 में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय बचत बैंक कांग्रेस के दौरान की गई थी। तो 31 अक्टूबर को ये दिवस हम मनाते हैं, विश्व बचत दिवस। अगला दिवस है राष्ट्रीय एकता दिवस, 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। पहली बार 2014 में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 139वें जन्म दिवस पर यह दिवस हमने मनाया था 2014 में, सबसे पहली बार। तब से अब तक मना रहे हैं 31 अक्टूबर को, और ये इंपॉर्टेंट डे है। राष्ट्रीय एकता दिवस महत्वपूर्ण है, एग्जाम में ये पूछा गया है कई बार, याद रखें। गुजरात में आयोजित राष्ट्रीय एकता दिवस की परेड में पहली बार भारतीय नस्ल के रामपुर हाउंड और मुधोल हाउंड वाले BSF NTCD के डॉग स्क्वाड ने हिस्सा लिया। ठीक है, तो ये तो एक अतिरिक्त जानकारी हो गई। गुजरात में इसका आयोजन किया गया, तो वहाँ पर क्या कैसा कार्यक्रम रहा ये बताया गया है। आपको याद रखना है 2014 से ये दिवस मना रहे हैं। सबसे पहली बार 2014 में मनाया था राष्ट्रीय एकता दिवस, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर मनाते हैं। 2022 में उनकी कौन सी भी जयंती मनाई गई, जल्दी से कॉमेंट करके बताएं। अगला प्रश्न है, अगला जो दिवस है विश्व शहर दिवस। ये दिवस भी हम 31 अक्टूबर को ही मनाते हैं। थीम हो जाएगी एक्ट लोकल टू गो ग्लोबल। एक्ट लोकल मतलब लोकल की तरह एक्ट करें और ग्लोबल की तरफ आगे बढ़ें, टू गो ग्लोबल। पहली बार ये दिवस 2014 में ही मनाया, और इस वर्ष इस कार्यक्रम की मेजबानी संघाई चीन के द्वारा की गई। चीन का एक शहर है संघाई, जिसने इसकी मेजबानी की। ठीक है, तो याद रखें विश्व शहर दिवस, वर्ल्ड सिटी डे 31 अक्टूबर को ही मनाते हैं, 31 अक्टूबर को। इसके बाद एक सप्ताह मनाया जाता है, सतर्कता जागरूकता सप्ताह। 31 अक्टूबर से 6 नवंबर 2022 तक हमने मनाया। थीम क्या था? भ्रष्टाचार मुक्त भारत विकसित भारत, ये इसकी थीम हो जाएगी। विषय था भ्रष्टाचार मुक्त भारत विकसित भारत, ये इसकी थीम है। इसके बाद 1 नवंबर को हम 2 दिवस मनाते हैं, एक तो विश्व शाकाहारी दिवस और जोजिला दिवस। ये दोनों दिवस ही 1 नवंबर को मनाए जाते हैं। फिर हम मनाते हैं 1 से 5 नवंबर तक। 7वां हमने भारत जल सप्ताह मनाया, भारत जल सप्ताह, और ये 7वें नंबर का था। ठीक है, 2022 में जो हमने सेलिब्रेट किया वो 7वें नंबर का था। इसका मतलब है इसके 7 साल पहले इसकी शुरुआत की गई होगी। इस वर्ष का विषय क्या हो जाएगा? 2022 के लिए इसकी थीम थी विश्व भारत जल सप्ताह की, सतत विकास और समानता के लिए जल सुरक्षा। आप सब जानते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDG गोल 17 है, जिसमें जल के बारे में भी कहा गया है। ठीक है, तो इनको हमें प्राप्त करना है 2030 तक। ठीक है, ये वैश्विक स्तर पर सतत विकास गोल रखे गए हैं। 17 गोल हैं इसमें, जिसमें जल के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें हैं, गरीबी, कुपोषण, सबके बारे में है। तो इनको हमें प्राप्त करना है, इन सब की कमियों को दूर करना है। तो इसी से रिलेटेड जो भी दिवस हैं, सप्ताह में मनाए जाते हैं, तो उनकी थीम आजकल आपको यही देखने मिलती होगी, सतत विकास से संबंधित, सतत विकास और समानता के लिए जल सुरक्षा, उसी से रिलेटेड, उसी से इंस्पायर ये थीम हो जाएगी। 1 नवंबर 2022 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इसे जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय और भारत सरकार के द्वारा आयोजित किया गया। ठीक है, तो ये मंत्रालय था जिसने आयोजन किया। भारत जल सप्ताह 2022 के लिए डेनमार्क, सिंगापुर और फिनलैंड का भागीदार देश होंगे। ठीक है, तो भारत जल सप्ताह 2022 के लिए कौन कौन देश भागीदार देश हैं भारत में? डेनमार्क, सिंगापुर और फिनलैंड, डेनमार्क, सिंगापुर और फिनलैंड। ठीक है, DSF। अगला दिया गया है जानकी अम्मल की 125वीं जयंती हमने मनाई 4 नवंबर को। इस वर्ष उनकी 125वीं जयंती हम मना रहे हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है। 2022 में हमने मना ली। ठीक है, 2023 में 126वीं होगी। यह एक वनस्पति शास्त्री और वनस्पति विज्ञान में PhD से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला थी, जानकी अम्मल, इसलिए इनका नाम इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 5 नवंबर को मनाते हैं विश्व सुनामी जागरूकता दिवस।
ठीक है, तो ये दिवस मनाया जाता है सुनामी की जागरूकता के लिए। 2016 में आज के दिन ही मतलब 5 नवंबर के दिन ही सुनामी आई थी, तो इसी दिन को जागरूक करने के लिए मतलब बताने के लिए कि ये आपदाएं कैसी हैं, इसलिए मनाते हैं विश्व भर में 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस। अगला दिवस है 6 नवंबर। 6 नवंबर को क्या मनाते हैं? युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण की रोकथाम के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण की रोकथाम के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 6 नवंबर को मनाते हैं, ताकि जो युद्ध होते हैं, सशस्त्र संघर्ष होते हैं, उनमें पर्यावरण का शोषण ना किया जाए। अगला दिवस है राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस। इंपॉर्टेंट डे है, 7 नवंबर को मनाते हैं। ये राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस है, राष्ट्रीय है, ठीक है, याद रखना है। अगला दिवस है 7 नवंबर को ही मनाते हैं शिशु संरक्षण दिवस। फिर 8 नवंबर को मनाते हैं विश्व रेडियोग्राफी दिवस। थीम क्या हो जाएगी? रोगी की सहायता करने वाले रेडियोलॉजिस्ट और रेडियोग्राफर, ये इसकी थीम हो जाएगी। इसके बाद आता है 9 नवंबर। क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय विधिक या फिर कानूनी सेवा दिवस 9 नवंबर को मनाया जाता है। इसके बाद आता है 9 नवंबर एक और दिवस इंपॉर्टेंट मनाते हैं, वो है उत्तराखंड का दिवस। उत्तराखंड अलग से राज्य बना था, मतलब कि उत्तर प्रदेश से अलग होकर स्थापित हुआ था। 9 नवंबर सन 2000 में इसकी स्थापना हुई थी, इसलिए प्रत्येक वर्ष 9 नवंबर को ये अपना दिवस मनाता है। उत्तराखंड अपना स्थापना दिवस मनाता है। हर एक राज्य का स्थापना दिवस है, तो उत्तराखंड का 9 नवंबर को मनाते हैं। इसे उत्तराखंड दिवस या फिर उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस भी कहते हैं। इसकी स्थापना के समय इसका नाम उत्तरांचल था, जिसे बदलकर 2007 में उत्तराखंड कर दिया गया। इसके बाद आता है 10 नवंबर। 10 नवंबर को मनाते हैं शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस। थीम क्या हो जाएगी? बेसिक साइंसेस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देखो, ये थीम भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड ही है। इसके बाद अगला दिवस है विश्व उपयोगिता दिवस। ये भी दिवस हम 10 नवंबर को ही मनाते हैं। 10 नवंबर 2022 की थीम क्या थी? अवर हेल्थ, ये इसकी थीम हो जाएगी विश्व उपयोगिता दिवस की। इसके बाद इंपॉर्टेंट डे है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। ये कई सारे एग्जाम में पूछ चुके हैं। 11 नवंबर को मनाते हैं। थीम क्या है 2022 के लिए? पाठ्यक्रम बदलना और शिक्षा को बदलना, ये थीम हो जाएगी। इसके बाद अगला दिवस है जो कि हम 12 नवंबर को मनाते हैं, वो है लोक सेवा प्रसारण दिवस। 13 नवंबर को मनाते हैं विश्व दयालुता दिवस। इसके बाद आगे देखिए 14 नवंबर, ये एग्जाम में पूछ चुके हैं, विश्व मधुमेह दिवस, वर्ल्ड डायबिटीज डे मनाया जाता है 14 नवंबर को। थीम क्या है? एक्सेस टू डायबिटीज एजुकेशन, ये इसकी थीम हो जाएगी। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, थीम भी जरूर याद रखें। इसके बाद 14 नवंबर को ही मनाते हैं बाल दिवस। ये तो आप सब बचपन से ही मनाते आ रहे होंगे, याद ही होगा। इसके बाद आता है 15 नवंबर। 15 नवंबर को क्या मनाते हैं? जनजातीय गौरव दिवस। क्या मनाते हैं? जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर को मनाया जाता है। 10 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत की आज़ादी के 75 साल पूरे होने के जश्न के हिस्से के रूप में 15 नवंबर को बिरसा मुंडा की जयंती के रूप में जनजातीय गौरव दिवस मनाने का निर्णय लिया। तो यहाँ से आपको ये चीज़ क्लियर होती है कि 2021 से हमने इस दिवस को मनाना शुरू किया है। 2021 में इसकी घोषणा की गई 10 नवंबर 2021 को, किसके द्वारा? नरेंद्र मोदी के द्वारा। 75 साल पूरे होने के जश्न के रूप में हम मना रहे हैं यहाँ पर क्या? जनजातीय गौरव दिवस को, किसकी जयंती के रूप में? बिरसा मुंडा की जयंती के रूप में। तो ये फैक्ट जरूर याद रखें। 15 नवंबर की डेट भी याद रखें, क्योंकि अभी मनाना शुरू किया है, इसलिए एग्जाम में पूछ सकते हैं। अगला दिवस है 15 नवंबर 2022 को ही मनाया 8 अरब आबादी का दिवस। दुनिया की आबादी 8 अरब तक पहुंचने का अनुमान है। कब? 15 नवंबर के दिन था, इसलिए ये दिवस मनाया। संयुक्त राष्ट्र के जनसंख्या प्रभाग निदेशक जॉन बिलमथ ने कहा कि जनसंख्या 8 अरब तक पहुंचना मानव सफलता का संकेत है, लेकिन यह हमारे भविष्य के लिए भी बहुत बड़ा जोखिम है। वैश्विक जनसंख्या संभाव्यता रिपोर्ट का 27वें नंबर का एडिशन आया 2022 में। इसके अनुसार 2023 के दौरान जनसंख्या के मामले में चीन को पछाड़कर भारत विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बनने की संभावना है। तो भाई, भारत की पॉपुलेशन हो सकता है विश्व में सबसे ज़्यादा हो जाए 2023 में। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग क्या है? वैश्विक जनसंख्या को 7 से 8 बिलियन तक पहुंचने में 12 साल लगे, 9 बिलियन तक पहुंचने में 15 साल लगेंगे, और 2037 तक यह एक संकेत है कि वैश्विक जनसंख्या की समग्र विकास दर धीमी हो रही है। तो ये सब इस रिपोर्ट में कहा गया है। इसके बाद अगला हमने मनाया 15 से 21 नवंबर तक एक सप्ताह, जिसको कहा गया राष्ट्रीय नवजात सप्ताह। थीम क्या थी? सुरक्षा, गुणवत्ता, पोषण, देखभाल और प्रत्येक नवजात शिशु का जन्मसिद्ध अधिकार है। ठीक है, तो ये नवजात सप्ताह मनाया, यानी कि नवजात की सुरक्षा होनी चाहिए, उनकी गुणवत्ता भी उनको मिलनी चाहिए और पोषण देखभाल उनकी की जानी चाहिए। यह हर एक नवजात शिशु का जन्मसिद्ध अधिकार है। ठीक है, तो ये सप्ताह हमने 15 से 21 नवंबर तक मनाया। इसके बाद एक दिवस आता है 16 नवंबर, राष्ट्रीय प्रेस दिवस। नेशनल प्रेस डे मनाते हैं 16 नवंबर को। फिर हम 16 नवंबर 2022 को ही हमने मनाया विश्व COPD दिवस, वर्ल्ड COPD दिवस। थीम क्या थी? योर लंग्स फॉर लाइफ, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीजेज, ये इसका फुल फॉर्म है।
पीडी का फुल फॉर्म है क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, इसको आमतौर पर COPD के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये लंग्स से रिलेटेड है और इसके लिए हम दिवस मनाते हैं 16 नवंबर को। फिर आता है 17 नवंबर, 2 दिवस मनाते हैं, विश्व दर्शन दिवस और राष्ट्रीय मृगी दिवस। फिर आता है 18 नवंबर, 2 दिवस मनाते हैं, 5वां राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस मनाया। थीम थी प्राकृतिक चिकित्सा एक एकीकृत चिकित्सा। राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस की स्थापना हुई 18 नवंबर 2018 को आयुष मंत्रालय ने की। आयुष का तात्पर्य क्या है? 5 प्रकार की चिकित्सा, आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी, ये इसके अंतर्गत आता है। तो भारत सरकार के द्वारा 2018 से हमने ये दिवस मनाना शुरू किया गया, घोषणा की गई और इस बार से हमने मतलब 2022 में 5वें नंबर का दिवस मनाया, 5th मनाया। अगला दिवस 18 नवंबर को जो मनाते हैं वो है बाल यौन शोषण, दुर्व्यवहार और हिंसा की रोकथाम और उपचार का दिवस। फिर 19 नवंबर, ये इंपॉर्टेंट डे है, एग्जाम में पूछ चुके हैं कई सारे में, विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर को मनाते हैं। थीम क्या है? मेकिंग द इनविजिबल विजिबल, ये इसकी थीम हो जाएगी। तो स्वच्छ भारत मिशन जो ग्रामीण है, इसके तहत जल शक्ति मंत्रालय का पेयजल और स्वच्छता विभाग ने 19 नवंबर 2022 को विश्व शौचालय दिवस के मौके पर ग्रामीण भारत में स्वच्छता दौड़ का आयोजन भी किया। ठीक है, तो ये दिवस हम मना रहे हैं, विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर को। एक और दिवस है जो 19 नवंबर को मनाते हैं, वो है रानी लक्ष्मीबाई जी की जयंती। फिर 19 से 25 नवंबर तक विश्व विरासत सप्ताह मनाया। 20 नवंबर को विश्व बाल दिवस मनाया। ये वर्ल्ड जो है चिल्ड्रंस डे है, और वो हमने राष्ट्रीय बाल दिवस मनाया था 14 नवंबर को। ये 20 नवंबर को है विश्व बाल दिवस। इसकी थीम है इंक्लूजन फॉर एवरी चिल्ड्रन, ये इसकी थीम हो जाएगी विश्व बाल दिवस की। फिर 21 नवंबर विश्व टेलीविजन दिवस, ये हाल ही में भी रेलवे के एग्जाम हुए थे, उसमें पूछा भी गया था। 21 नवंबर को ही मत्स्य दिवस भी मनाते हैं, विश्व मत्स्य दिवस। फिर आता है 24 नवंबर, 24 नवंबर को मनाते हैं लचित बोरफुकान की 400वीं जयंती हमने मनाई 24 नवंबर को। विश्व मत्स्य दिवस के बारे में कुछ फैक्ट दिए गए हैं, जैसे कि इस मौके पर झारखंड में राज्य स्तरीय मछुआरा सम्मेलन का आयोजन हुआ और इसके मुख्य अतिथि थे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। इसके बाद यहाँ पर हमने पढ़ा बोरफुकान की 400वीं जयंती मनाई 24 नवंबर को। तो प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर लचित बोरफुकान, जो कि असम से हीरोज हु हॉल्टेड द मुगल्स नामक पुस्तक का विमोचन किया। ये एक पुस्तक है जिसका विमोचन किया गया। लचित बोरफुकान 24 नवंबर 1622 से 25 नवंबर 1672 तक, ये इनका मतलब रहा कि 1622 में जन्म हुआ, 1672 में मृत्यु हो गई। असम के अहोम साम्राज्य के शाही सेना के प्रसिद्ध जनरल थे। इन्होंने मुगलों को हराया और औरंगजेब के अधीन मुगलों की लगातार बढ़ती महत्वाकांक्षा को रोकने का काम इनके द्वारा किया गया था। तो असम से संबंधित है, इनका याद रखें। 400वीं जयंती 24 नवंबर 2022 में हमने इनकी मनाई है। इसके बाद 24 नवंबर को एक और दिवस मनाते हैं, गुरु तेग बहादुर का शहादत दिवस, ये भी 24 नवंबर को मनाया गया। मुगल शासक औरंगजेब के आदेश पर 24 नवंबर 1675 को गुरु तेग बहादुर की हत्या कर दी गई थी और वे सिखों के 9वें गुरु थे, 9th नंबर के गुरु थे। ठीक है, तो इनकी याद में ये दिवस हम मनाते हैं 24 नवंबर को। फिर 25 नवंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस। 26 नवंबर को मनाते हैं हम संविधान दिवस। संविधान हमारा बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर के दिन, तो ये दिवस हम मनाते हैं 26 नवंबर को, कॉन्स्टिट्यूशन डे। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा 19 नवंबर 2015 को घोषणा की गई थी कि 26 नवंबर को हर साल हम संविधान दिवस के तौर पर मनाएंगे। 2015 से ये दिवस मना रहे हैं। ठीक है, इसके बाद 26 नवंबर को ही मनाते हैं राष्ट्रीय दुग्ध दिवस। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस, ये नेशनल मिल्क डे है। एक इंटरनेशनल वाला भी होता है, उसका वो हम पढ़ चुके हैं, अभी पिछले वीडियोस में हमने पढ़ा है। जल्दी से कमेंट करके बताएं कब मनाते हैं। मार्च के महीने में मनाते हैं, जल्दी से कमेंट करके बताएं कब मनाते हैं। चलिए, यहाँ पर हमने नवंबर महीने के और अक्टूबर के कुछ दिवस देखे। आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। सीरीज अच्छी लग रही है तो कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को लाइक जरूर कर दें। आपके रिस्पॉन्स से पता चलेगा कि आपको सीरीज कैसी लग रही है और इसको कंटिन्यू किया जाए या नहीं, या फिर और ऐसे ही टॉपिक आपके लिए लाए जाए या फिर नहीं। तो जल्दी से कमेंट करके बताएं और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लें। मोर अपडेट के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ाई करते रहें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।